Smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn poem number 4.5. If I can stop one, if I can stop one, if I can stop one heart from breaking in English Bal Bharti textbook in class 6. So let's begin our poem number 4.5. If I can स्टॉप वन, इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, सो लेट्स बिगिन आवर पोएम। मतलब हमें किसी को चीज़ को, किसी की परेशानी को दूर करना, जैसे कोई प्रॉब्लम में है या कोई मुसीबत में है, हमें उसकी हेल्प करना है। तो इसके पोएट कौन है? हमारे जो राइटर पोएट है एमिली डिकिंसन। उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है कि वो क्या कहना चाहते हैं कि इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है कि एक बॉय है जो एक बर्ड की हेल्प करना चाहता है। यहाँ पे आप एक बॉय की पिक्चर देख सकते हो, वो ट्री पर बैठा है और एक बर्ड है उसकी क्या कर रहा है? हेल्प करना चाहता है। मतलब उसकी जो परेशानी है, जो वो किसी मुसीबत में है, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है। सो लेट्स बिगिन अवर पोएम। मतलब वो क्या, मतलब पोएट में, मतलब इस पोएम में क्या लिखा है? पोएट क्या कहना चाहता है कि अगर मैं, इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, मतलब अगर आपको किसी को अगर आप किसी की हेल्प करते हो या आपकी किसी की मुसीबत को दूर करते हो या किसी की परेशानी को दूर करते हो या किसी को गम से उसको मुक्ति देते हो या निजात करते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी की परेशानी को दूर करते हो, तो मतलब ये बहुत ही रिवॉर्ड का काम है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप किसी की हेल्प करोगे या किसी को मुसीबत में, जैसे सपोज एग्जांपल आप, जैसे आपके रास्ते में ऑन द वे में अगर आपको कोई स्टोन दिखाई देता है, आप ऑन द वे में जाते हो या आपको कोई स्टोन दिखाई देता है, तो आपको उसे उठा के क्या करना है? आपको साइड में रखना है कि कोई गिर ना जाए। अगर आपको किसी को रोड क्रॉस करवाना है, जैसे आप फुटपाथ पे रोड क्रॉस करते हो मम्मी डैडी के साथ, जैसे कोई अंकल है, जो जैसे ओल्ड अंकल है, ओल्ड लेडी है या ओल्ड मैन है, अगर वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे तो आपको उनका हैंड पकड़ के, हाथ पकड़ के उनकी हेल्प करनी, मतलब आपको हेल्प करना है। अगर जैसे कोई मुसीबत में है, अगर सपोज एग्जाम्पल कोई परेशानी में है, अभी यहाँ पे जैसे कोई बर्ड है, वो बराबर से क्या नेस्ट पे नहीं जा पा रही है, तो आपको उसको हेल्प करना है। मतलब यहाँ पे इफ़ आई कैन स्टॉप ऑन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, मतलब मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। हमें किसी का, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या आपके मम्मी डैडी हो या आपके ब्रदर सिस्टर हो। मतलब हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे किसी को तकलीफ हो। सो लेट्स बिगिन आवर पोएम। हम देखेंगे इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है। विल सी डैट इफ आई कैन स्टॉप ऑन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, आई शॉल नॉट लिव इन वेन। मतलब अगर आप किसी का दिल दुखाने से किसी को रोकते हो, आप ऐसा कुछ करते हो कि किसी का दिल दुखे ना, तो आई शॉल नॉट लिव इन वेन। अभी वेन का मतलब क्या होता है? बेकार, खाली। मैं मतलब आप कभी लाइफ में कभी खाली नहीं बैठोगे, ऐसे बेकार नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको किसी की हेल्प करना है। इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ द एचिंग, मतलब इफ़ आई कैन ईज वन, इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ, इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ द एचिंग, मतलब आप किसी की मुसीबत दूर कर रहे हो, किसी की गम परेशानी को दूर कर रहे हो। कूल वन पेन, मतलब किसी को दर्द से निकाल रहे हो, किसी को परेशानी से निकाल रहे हो। एल हेल्प वन फेंटिंग रॉबिन, मतलब एक फेंटिंग का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। रॉबिन का मतलब क्या होता है? एक बर्ड। यहाँ पे फेंटिंग क्या मतलब क्या होता है बच्चों? बेहोश। रॉबिन एक बर्ड है, जो टीचर आपको बता रही है, रॉबिन इज़ अ बर्ड। यहाँ पे आप रॉबिन का पिक्चर देख सकते हो, और यहाँ पे जो एक नेस्ट है जहाँ पे एक बर्ड है, रॉबिन क्या है? एक फेंटिंग रॉबिन, फेंटिंग एक बेहोश रॉबिन बर्ड। अनटू हिज नेस्ट अगेन आई शॉल नॉट लिव इन वेन, मतलब यहाँ पे जो अनटू हिज नेस्ट अगेन, मतलब जो उसका नेस्ट आप देख सकते हो रॉबिन बर्ड का, आप नेस्ट देख सकते हो, उसका घोंसला देख सकते हो कैसे वो घोंसले में है। और वो अनटू हिज नेस्ट अगेन, मतलब जब तक वो अपने नेस्ट में नहा चले जाए, आई शॉल नॉट लिव इन वेन, मतलब मैं खाली नहीं बैठने वाला। मतलब आपको जैसा अगर कोई दिखाई दे रहा है कि आप कोई रॉबिन बर्ड, यहाँ पे पोएम क्या कहना चाहता है पोएट? इफ़ आई कैन हार्ट वन स्टॉप हिम, इफ़ आई कैन स्टॉप ऑन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, मतलब किसी के दिल को नहीं दुखाना, मतलब किसी को दिल को दिखते हुए को आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। मतलब यहाँ पे एक जो बॉय है जो ट्री पे बैठा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉय है। पोएट क्या कहना चाहता है इस पोएम में? एक जो बॉय है वो इस ट्री पे बैठा है और उस बर्ड की क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। उसने एक रॉबिन बर्ड को क्या देखा? उसने क्या देखा है कि एक रॉबिन बर्ड है, जो उसे क्या दिखाई दिया?
उसे बेहोश दिखाई दिया। तो उसे बेहोश दिखाई दिया तो बॉय ने क्या किया, उसे उठाया, उसे नेस्ट में रखा ताकि वो अपने अपने नेस्ट में बराबर से वो अपने नेस्ट में बराबर से चले जाए, वो यहाँ वहाँ भटके नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ वहाँ भटकते हुए दिखाई देगा तो उसे कोई भी खा जाएगा। कोई भी एनिमल आएगा, डोंकी आएगा या लायन आएगा, टाइगर आएगा, कोई भी ऐसा एनिमल आएगा जो मतलब डोंकी तो नहीं खाएगा, लेकिन जो लायन आ गया, टाइगर आ गया तो उसे क्या कर देगा, किल कर देगा, उसे मार डालेगा। कोई भी ऐसा हंटिंग एनिमल्स आ गया तो उसे जो कोई भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स आ गया जैसे लायन और टाइगर, उसे किल कर देंगे, खा देंगे। तो ये बॉय क्या करना चाहता है इस पोएम में, इस पोइट में पोइट क्या कहना चाहता है, जो बॉय है उस पेंटिंग बर्ड, रॉबिन बर्ड की हेल्प कर रहा है कि उसे बोहेश होता हुआ उसे बर्ड दिखाई दिया, उसे नेस्ट में उसने क्या किया, रख दिया। क्योंकि उसने क्या देखा, अगर मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा तो मैं मतलब आई शॉल नॉट लिव इन मैन, मैं जैसे खाली बैठने वाला नहीं हूँ, मैं मुझे किसी की हेल्प, रॉबिन बर्ड की क्या करनी है, हेल्प करनी। क्योंकि उसने देखा कि जो एक बर्ड है, एक रॉबिन बर्ड क्या है, एक बेहोश करते हुए क्या मिला उसे मतलब बेहोश करते हुए ट्री के पास मिला। फिर उसने बर्ड, ये बॉय ने क्या किया, उसे उठा के कहाँ रखा, इस नेस्ट में रखा। क्योंकि अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो मैं ऐसे खाली बैठने नहीं वाला हूँ। क्योंकि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है कि हमें लाइफ में हर किसी की हेल्प करना चाहिए, चाहे वो बर्ड हो या जब या कोई एनिमल हो, या क्या आपके फ्रेंड्स हो, या आपकी मम्मी डैडी हो, या आपके रिलेटिव्स हो। हमें किसी लाइफ में ऐसे कैसे खाली नहीं बैठना है। अगर आप किसी को देखते हो कि कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई मुसीबत में है, या आपका कोई फ्रेंड कोई मुसीबत में, परेशानी में, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना, आपको इस हर हाल में हेल्प करनी। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको जो गॉड है बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देगा, बहुत ही अच्छा आपको उसका रिवॉर्ड, बहुत ही अच्छा पुण्य का काम करना है। जैसे हमारे जो मम्मी डैडी हमें हमेशा और टीचर हैं हमें हमेशा यही सिखाते कि हमें कभी किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, हमें हर किसी की हेल्प करना है। अगर कोई किसी की मुसीबत में है तो हमें उसे उसकी मुसीबत को उसकी मुसीबत और गम और उसके दर्द को दूर करना है। इसके पोएम की हम मीनिंग भी देखेंगे कि इस पोएम की मीनिंग क्या है। आई कैन ईज वन लाइक द एचिंग, आई कैन ईज वन लाइक द एचिंग का मतलब क्या है, इफ़ आई कैन रिट्रूव द सॉरो इन समवंस लाइफ, मतलब आप किसी की लाइफ में, किसी की ज़िंदगी से उसका जो गम है वो दूर कर सकते हो। कूल वन पेन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिड्यूस द पेन गिव रिलीफ, मतलब किसी को गम से निकालना, किसी को दूर, किसी की गम को, किसी परेशानी को दूर करना। अनटू यानी टू, मतलब आपको फिर अब ऐसा मतलब सुकून नहीं मिलेगा जब तक आप किसी की हेल्प नहीं कर लोगे। यहाँ पे जैसे इस पोएम में पोइट ने क्या बोला, इफ़ आई कैन स्टॉप ऑन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग आई शॉल नॉट इन वन, मतलब मैंने किसी की हेल्प नहीं किया तो मैं ऐसे सुकून से क्या बैठने वाला नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आएगी। मैं इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ फ्रॉम ईचिंग कूल वन पेन, अगर मैं किसी की परेशानी को दूर करता हूँ, किसी को गम परेशानी से निकालता हूँ लाइफ से। एंड हेल्प ऑन फेंडिंग रॉबिन, अभी यहाँ पे बॉय ने क्या किया, एक रॉबिन जो एक बेहोश रॉबिन बर्ड था उसकी हेल्प की, उसको क्या किया, अनटू हिज नेस्ट अगेन, जब तक मैं उसको नेस्ट तक, जब तक उसको घोंसले तक मैं पहुँचा ना दूँ तो मैं सुकून से नहीं बैठने वाला हूँ। आई शॉन नॉट लिव इन पेन, जब तक मैं मतलब उसने क्या देखा कि इस बॉय ने क्या देखा, एक फैंटिंग रॉबिन को देखा, एक बेहोश मतलब रॉबिन को देखा, एक बर्ड को देखा। जब तक उसने उसको घोंसले में नहीं डाला, जब तक वो सुकून से नहीं बैठा कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, मुझे किसी की हेल्प करने से, अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि हमें हर हाल में हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो बर्ड हो या एनिमल्स हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपके मम्मी डैडी हो या आपके भाई बहन हो या आपके कोई किसी भी अननोन पर्सन को देखते हो तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये रॉबिन बर्ड अगर ऐसे पड़ा रहता, ऐसे बेहोश पड़ा रहता तो कोई भी ऐसे वाइल्ड एनिमल आता, लायन टाइगर आता, उसे किल करके मार डाल के खा जाता। तो इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है कि जो हमारे पोएट है वो कौन है, एमिली डिकिंसन। उन्होंने क्या बोला कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, इफ़ आई कैन स्टॉप ऑन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी की गम को दूर करते हो, किसी की परेशानी को दूर करते हो, इट इज़ अ बिग रिवॉर्ड, मतलब गॉड उससे बहुत खुश होगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। कि हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें हमेशा यही हमेशा यही गाइड करते हैं, हमें हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि हमें हमेशा सबकी हेल्प करना चाहिए। So shall we read this poem one more time? So let's read poem number 4.5. If I can stop one heart from breaking. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If
if I can ease one life the itching, and cool one pain, helping one fainting robin unto his nest again, I shall not leave in vain. So children, I hope you all enjoyed this poem very well. Thank you.